नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको पीजीटी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें शिक्षा शास्त्र पेपर का आपको हम पूरा 2021 का जो पेपर हुआ था उसका साल बता रहे हैं। ये आप लोग पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी टाइप से प्रश्न होते हैं, यही प्रश्न लगभग रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता है कि गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आप चारों व्याख्यान देखिए, चारों देखिए विकल्प, व्याख्यान, प्रयोग, चर्चा और सस्वर पाठ। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग विधि वहां पर बिल्कुल नहीं कराई जाती थी। व्याख्यान भी होता था, समूह चर्चा भी होती थी और छात्र जब पढ़ लेते थे सस्वर पाठ कराया जाता। तो प्रयोग वहां पर प्रयोगात्मक विधि नहीं होती थी। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए विश्वसनीयता, प्रतिदर्श, वैधता और मानक। तो यहाँ पर देखिए प्रतिदर्श ये सैंपल है और बाकी ये आपके सब सांख्यिकी संबंधित है। विश्वसनीयता, वैधता, मानक ये उस चीज के आपके रिलायबिलिटी ये सब उसके हैं और यहाँ पर सैंपलिंग दूसरी चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव ही विश्व शिव है, जीव ही शिव है, ये कथन किसका है। तो यहाँ पर ये कथन आपको स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। ये आप कथन बहुत सारे होते हैं, ये आपको हर साल परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछ ले जाते हैं। ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए। पुस्तक और कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहीं पर लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जीव ही शिव है ये कहा है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्ध के जो बहुतत्व सिद्धांत हैं ये E.L. थॉर्नडाइक ने इसको प्रतिपादित किया था। आपको ध्यान रखना चाहिए, बुद्ध के एक खंड सिद्धांत जो है बिने ने दिया था, 2 खंड 3 खंड सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिए। और हमारा यूट्यूब में चैनल है बना हुआ है, उसमें बुद्ध के बारे में बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में सब कुछ बताया गया है, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन करता है। तो यहाँ पर आप जो है यथार्थवाद देखिए। यथार्थवाद क्या है कि जो इस समय हो रहा है, प्रगति इस समय जैसे चल रही है तो उसी अनुसार कार्य करिए। तो ये जो वैज्ञानिक प्रगति जो है यथार्थवाद के अनुसार चलता है। और प्रकृतिवाद, आदर्शवाद क्या है, ये आपके सबसे पुराने हैं, ये कोई वैज्ञानिक को समर्थन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद का मुख्य जोर था। तो यहाँ पर पहला विकल्प ही देखिए, आदर्शवाद का मुख्य जोर शिक्षा के उद्देश्यों पर, आत्मानुभूति की प्राप्त करना वहाँ का मुख्य उद्देश्य था। शिक्षण विधियों पर, विद्यालय पर, अनुशासन पर कोई जोर नहीं दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर विश्वसनीयता गुणांक है, ये पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो है आपके पद विश्लेषण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। शिक्षा जो है 1976 के संशोधन के द्वारा शिक्षा में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें केंद्र और सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बहुलांक कहते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। अंग्रेजी में आप देख लीजिए, द स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मीन, मीडियन, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पर मोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई थी। तो कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की मुख्यतः 2 अवस्थाएं सुझाई गई थी और उसी को 3-3 बार में बांटा था। तो इस प्रकार से कुल उनकी 6 अवस्थाएं हो गई थी। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है या व्यवहारवाद के पिता कौन है। तो बिल्कुल रट लीजिए, व्यवहारवाद के जनक आपके जे.बी. वाटसन हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षण का एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान किसने विकसित किया था। तो यहाँ पर डेविड आसवेल ने शिक्षा का एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान विकसित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्य शर्तें यदि समान हो तो 2 चरों के मध्य
निम्नलिखित में कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे कमजोर होता है? तो यहाँ पर 0.11 यहाँ पर सबसे कमजोर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में क्या वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो वैदिक शिक्षा की विशेषता में व्यक्तित्व का विकास होता था, ज्ञान और अनुभव पर बल दिया जाता, संस्कृत का संरक्षण होता था, लेकिन प्रगति के अनुसार बालक का विकास नहीं होता था। तो ये आपका प्रगतिवादियों के अनुसार जो है बालक का विकास किया जाता था। तो यहाँ पर ये डी विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कोठारी कमीशन जो है क्या जो था, बी विकल्प देखिए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास इसका प्रमुख शीर्षक था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कई कंपटीशन में पूछा गया है, इसको आप बिल्कुल याद कर लें। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको जीके से संबंधित क्वेश्चन इसमें 4-5 पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया शेर शाह सूरी का जो है किस स्थान पर उन्होंने पढ़ाई किया, किस स्थान के छात्र हैं? तो यहाँ पर ये जौनपुर के वो छात्र रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, उड का घोषणा पत्र 1954 में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किस प्रकार के विद्यालयों की गई थी? तो यहाँ पर देखो मिशनरी, कंपनी और देशी, तीनों के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च करने की या ग्रांटेड एड देने की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता है। तो आपको पता है आर का मान क्या होता है, -1 से लेकर 0 और +1 तक होता है। इसके बीच में जो भी होता है वो आता है। तो 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, +1 तक होता है, +1 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला, शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है, ये किसने कहा है? तो ये बहुत अच्छा कोटेशन है, कई बार पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो क्रिस्मर ने और शेल्डन ने आपके शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, है ना। एस्थेटिक, गोलकाय, लंबकाय, है ना, इस प्रकार से उन्होंने शारीरिक गठन का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि आदर्शवाद जानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही होता है, सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विचलन सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? तो मानक विचलन जो होता है सर्वाधिक विश्वसनीय माप होता है। चतुर्थांश विचलन, माध्य विचलन, प्रसार, ये सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल यहाँ पर मानक विचलन है। अगला, MMPI मिनी सोटा जो है आपका पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है, ये आपका व्यक्तित्व मापन है और ये कैटल ने दिया था। MMPI जो है का संबंध व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत बार आप लोगों से पूछा है, मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन जो है सिगमंड फ्रायड ने किया था। सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवादी थे, इसके साथ ही वर्दीमल, कोहलर, कोहका, है ना, ये सब जो है मनोविश्लेषणवादी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मापन का केंद्रीय मान कौन सा है? तो केंद्रीय मतलब जो सेंट्रल जो है, विच इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। आप जानते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी बीच में सबसे माध्यिका रहती है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को जो है मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ये किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। बी यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन अनुबंधन एवं नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य क्या अंतर है? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण, जो उद्दीपन दिया जाता है कैसा उसका प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहसंबंध गुणांक का प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा जो है इसको प्रतिपादित नहीं किया गया था। बाकी तीनों जो विकल्प हैं, उत्पादन एवं शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का प्रजातांत्रिक मूल्य दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया था? तो समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके E.L. थॉर्नडाइक ने किया था। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में कर्जन ने किस पर जोर दिया था? तो शिक्षा ने आपको याद है कर्जन ने विस्तार पर जोर किया था कि जितना ज्यादा जो है एक्सपेंशन हो, कितना ज्यादा बढ़ाव चढ़ाव हो, इस पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन देखें, विकास के पार्श्विक परक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ब्रेनर ने इसका प्रतिपादित किया था। बिल्कुल रट लीजिए, विकास के पार्श्विक परक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्रेनर ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला, मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो ये याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके टीटी, सुपर टीटी, अन्य कई जगह सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर विश्वसनीयता एवं वैधता जो है ये अत्यधिक विशिष्टताएं हैं। जो विश्वसनीय होगा, जो वैध होगा, वो विश्वसनीय जरूर होगा। दो चीजें ज्यादा जरूरी है। टीएलसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर टोटल लिटरेसी कैंपेन, सी सही होगा, बाकी तीनों गलत होंगे। अगला क्वेश्चन है, रोसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु किया जाता है? तो रोसा का जो है अचेतन मन का प्रयोग किया जाता है, अचेत प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है। रोसा इंक ब्लड टेस्ट जो है हरमन रोसा ने प्रतिपादित किया था। अगला, किसने कहा कि ईश्वर दोनों हैं, कानून और कानून देने वाला? तो ये महात्मा गांधी, सी विकल्प यहाँ पर सही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर कानून और कानून देने वाला दोनों है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा? तो ये आप सवाल लगाइएगा और निकालिएगा। तो यहाँ पर सी विकल्प देखेंगे 20 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रदत्तों का माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका आप देखें 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर 6 माध्यिका आएगा। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? तो ये 1990 तक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी। अगला है, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक जो है F.J. ब्राउन द्वारा लिखी गई थी। दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा J.L. बेयर्ड ने जो है दूरदर्शन का आविष्कार किया था। कैटल के व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है? तो कैटल के 16 कारकों ने 16 कारक प्रयोग किए थे। MMPI 16 कारक होते हैं। आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक, तो आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक को अरस्तु को माना जाता है, लेकिन अरस्तु यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सी विकल्प फ्रांसिस बेकन को प्रतिपादक माना जाता है। अगला है, फ्लैश बल्ब स्मृति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चारों विकल्प देखिएगा। जब स्पष्ट स्मरण किया जा सके, जब दीर्घ समय तक याद किया जा सके, प्रथम साक्ष्य का स्मरण आ जाए, तो ये डी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। उपरोक्त सभी सही होगा। अगला है, प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया था? तो प्रकृतिवाद ने खोज विधि को जन्म दिया था, ह्यूरिस्टिक विधि को जन्म दिया था। अगला, शैक्षिक लब्धि EQ का सूत्र किससे ज्ञात करते हैं? तो इसका होता है EQ और IQ दोनों में अंतर है। EQ का होता है EA/CA × 100 और IQ होता है MA/CA × 100। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही होगा। इसको बिल्कुल याद कर ले, EQ IQ में अंतर है। अगला है, बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? तो बालक का विकास पर्यावरण जिसमें रहता है उसका भी है, आनुवंशिकता जिससे संबंधित है उसकी है, तीनों से संबंधित है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं किससे संबंधित है? तो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं थर्स्टन से संबंधित है। यहाँ पर डी विकल्प सही है। सामान्य संभाव्यता वितरण वक्र में माध्यिका, मध्यांक, बहुलांक निश्चित रूप से कहाँ पर रहते हैं? तो ये मिड पॉइंट पर रहते हैं, मध्य बिंदु पर रहते हैं। यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। तो ये किसने कहा था?
तो ये देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है, यदि उसे तुच्छ करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? तो इड जो है, इड, इदम, इगो तीन होते हैं, तो इड जो होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो प्रकृतिवाद जो है निषेधात्मक शिक्षा का अनुशासन समर्थन करता है और मुक्त्यात्मक शिक्षा का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा का प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन? तो दूरस्थ शिक्षा आजकल इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा दी जा रही है। बाकी तीनों गलत हैं। अगला, निम्न में से कौन सा विश्वसनीयता मापन की एक विधि है? तो यहाँ पर ए परीक्षण और पुनः परीक्षण। जब परीक्षण किया जाए और जब पुनः परीक्षण किया जाए तो वही चीज बिल्कुल सटीक आवे तो वो चीज विश्वसनीय होती है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए मानक उसकी निम्नलिखित अवस्था में किस अवस्था में विकसित किए जाते हैं? तो जब मानकीकरण होता है तो उस समय मानक उसके निश्चित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीके से संबंधित है। अंग्रेजी शासन खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो सत्याग्रह की जब बात करें तो आप महात्मा गांधी को याद रखिए। बी विकल्प यहाँ पर सही है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। एमिल पुस्तक बहुत अच्छा है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एमिल पुस्तक आपकी रूसो की पुस्तक है। यहाँ पर भी विकल्प सही है। अगला, अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू होता? अभी पूछा गया था किसने शुरू किया था और आया कहाँ? तो ये चंपारण बिहार में शुरू किया गया था। डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला, साखी अमिक्रमित अन्वेषण इस मान्यता पर आधारित है कि छात्र गलतियां करके सीखता है। छात्र तभी सीखता है जब पूर्ण विषय पर वस्तु का प्रत्यक्ष कर लेता है। सब जब शिक्षण निदान उपचार साथ साथ चलता है तो छात्रों को पुनर्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखें तो तीनों विकल्प सही हैं। डी विकल्प यहाँ पर, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, डी। अगला क्वेश्चन है, आगरा विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो आगरा एक राज्य विश्वविद्यालय है। अगला, ऑन एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? ये ऑन एजुकेशन महर्षि अरविंद द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ जो होते हैं राज तरंग की पुस्तक लेखक हैं। ए विकल्प यहाँ पर सही। अगला, व्यवहारवाद में सिद्धांत में किसका विश्वास है? तो व्यवहारवाद में सिद्धांत में पावलाव का विश्वास है, बाकी तीनों का नहीं है। फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवादी है, एडलर, यूंग, फ्रायड तीनों मनोविश्लेषण, पावलाव व्यवहारवादी है, संज्ञानवादी है। अगला है, रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये यहाँ पर अभिव्यक्ति प्रवृत्ति का ली जाता है। जब वो अचेतन मन में होता है तो उसके अंदर क्या छिपा है, अभिव्यक्ति प्रवृत्ति का वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। सृजनात्मकता का जनक क्या है? तो सृजनात्मक के जन्म जो है ई.पी. टोरेंस है। यहाँ पर बी विकल्प सही है। प्याजे के अनुसार विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो यह आपकी 2 से 7 वर्ष है। आपको हमने बताया था कि आप बिल्कुल क्रम से याद कर लीजिए। सबने पूरी की मूर्त आपकी, सबने मतलब संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूरी से पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर 7 से 11 वर्ष, और आप से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है? तो औसत जो है बच्चों की मंद बुद्धि लब्ध होती है वो 35 से 50 के बीच होती है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस लिए प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता या गुणात्मक सुधार हेतु प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। आप ध्यान रखें, जहाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ जाए तो आप याद रखें प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, और इसमें किसी भी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त करना, जैसे 2 कमरे, 1 बरामदा, 2 शिक्षक, है ना, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। यहाँ पर एक संत होते विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादित करते थे। यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला, किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह कौन है? तो उसका राष्ट्र ध्वज जो है सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह है। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के
तो मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, पुस्तकों का आप बिल्कुल नाम याद रखिए, ये जीन पियाजे ने लिखा था। अब देखो जो बताया था आईक्यू का सूत्र क्या है, तो आईक्यू का सूत्र होता है MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100। आईक्यू और ईक्यू में आप बिल्कुल अंतर याद रखें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित औसत है, बीच का कौन सा है, तो यहाँ पर देखें माध्यिका जो है बी विकल्प यहाँ पर स्थानांतरित औसत है। अगला है साक्षर भारत अभियान कब चलाया गया था, तो 8 सितंबर 2009 को साक्षर भारत अभियान चलाया गया था। वसुधैव कुटुंबकम से क्या मतलब है, वसुधैव कुटुंबकम मतलब है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सारी पृथ्वी हमारा क्या है, परिवार है, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही। अगला उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, ये किसने कहा है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो है उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था शिक्षा जनतंत्र की डाई है, ये जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की डाई है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो श्रीमती हंसा मेहता जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष थी। अगला है एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 70 अंक तथा गणित में 50 अंक प्राप्त किए, इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है, तो यहाँ पर देखें डी विकल्प सही है, मानक प्राप्तांक में परिवर्तित करिए और विकल्प डी सही होगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है आपके सी विकल्प देखें डॉक्टर रविन्द्रनाथ, महर्षि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और इस विश्वविद्यार्थी जो है पहले शांति निकेतन था, अब विश्व भारती नाम कर दिया और सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी हो गई है। अगला है बेसिक टीचर जो है प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा बेसिक टीचर टीचिंग प्रतिमान विकसित किया गया था। तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ साथ बच्चे की लंबाई व भार बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वृद्धि कहलाएगी। जब लंबाई और भार की बात आवे तो वृद्धि, और लंबाई भार की जो है केवल जो मानसिक विकास की बात आवे तो विकास कहलाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। अगला अरविंद के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता था, तो यहाँ पर चारों विकल्प आप देखेंगे और डी विकल्प सबसे सुटेबल है, क्योंकि ये भारतीय और पाश्चात्य चिंतन को एकीकृत करता है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सांस्कृतिक पिछड़ापन जो है अकबर ने किया था, यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्रामीण के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको पढ़ाना, तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन फिर से इसी प्रकार से आया सहसंबंध गुणांक की कोट अंतर्विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये स्पीयरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर पर वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया है, तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए विलियम जेम्स ने इसको प्रतिपादित किया है। अगला दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है, ये किसने कहा है, ये डीवी महोदय ने कहा है, बी विकल्प यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु हमेशा जो है इतने सारे अब हैं तो सबका शिक्षक केंद्र बालक ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूरवर्ती शिक्षा की शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में कौन सा तत्व योगदान देता है, तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए चारों विकल्प सही है। तो यहाँ पर चारों विकल्प आप देखिए स्वाधिगम सामग्री भी देती है, विद्यार्थी दत्त कार्य का उत्तर असाइनमेंट जिसे कहते हैं वो भी देता है, और व्यक्तिगत जो आपका इंडिविजुअल जो संपर्क होता है वो भी यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर चारों विकल्प तीनों सही है, डी विकल्प सही है। अगला शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसने दिया था, तो शिक्षण व्यवहार का जो मुख्य मनोवैज्ञानिक थे गार्डन महोदय ने दिया था। अगला है व्यवहारवाद के जनक अलग हैं और शिक्षण व्यवहार अलग है, तो गार्डन यहाँ व्यवहारवाद आपकी जो है वाटसन है। अगला है बिना भवन किससे संबंधित है, तो विनय भवन आपके विश्व भारती विश्वविद्यालय की एक जो है जो कक्षाएं बनाए गए सबकी अलग अलग कक्षाएं वहाँ पर विनय भवन नाम है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अगला है दर्शन की वो शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है क्या कहलाती है, तो यहाँ पर तत्व मीमांसा जो है दर्शन की शाखा जो है कहलाती, सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला है वर्गीकृत आंकड़ों से लंबी विधि से माध्य निकालने का सूत्र, तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए m बराबर सिग्मा fx/n, ये आपका लंबी विधि से माध्य निकालने का सूत्र है, याद कर लीजिए बिल्कुल सिग्मा fx/n,
m बराबर। अगला है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया था, डी विकल्प सही है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए 1958 में हुआ था। अगला है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आप देखें बी में है, बिहार में है। और नालंदा और तक्षशिला आप जानते हैं, तो तक्षशिला आपका इस समय पाकिस्तान में चला गया था, है ना, तो नालंदा बिहार में है। नेक्स्ट है धर्म एक संस्था है, क्योंकि बी विकल्प देखिए ये लोगों को नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं, आप सारे विकल्प पढ़िए। अगला क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जॉन डेवी ने लिखी थी, सी विकल्प सही। अगला हंटर कमीशन कब गठित किया गया था? तो हंटर कमीशन जो है फरवरी 1882 में गठित किया गया था। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कई सारे आपको हमने नाम बताए हैं, इसे संयोजनवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को जो है थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक का प्रसार क्या होता है? तो -1 से लेकर +1 तक होता है, सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला है ऋणात्मक शिक्षा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ऋणात्मक शिक्षा जो है प्रकृतिवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल और अथवा निर्बल हो जाता है, तो वो होता है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत यहाँ पर, तो बी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि पुस्तक के लेखक, तो बहुत अच्छा, गीतांजलि आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ पर बी विकल्प देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है गीतांजलि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है? तो यहाँ पर भी विकल्प से देखिए मानव निर्माण के लिए शिक्षा विवेकानंद की शिक्षा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो वार्षिक परीक्षा जो है समेटिव मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, सी विकल्प सही। अगला है व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की गई थी? तो इसकी जो है प्रथम प्रयोगशाला 1789 में विलियम पुंट द्वारा लिप्जिंग जर्मनी के लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई थी। अगला है प्रयोगों के माध्यम से पावलोव ने पाया कि सीआर के लिए सीएस और यूसीएस का एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है, ऐसा न होने पर सीआर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ये क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सी विकल्प देखिए अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना सही है, सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारित तत्वों का संबंध, तो यहाँ पर डी देखिए आनुवंशिकता के कारकों तथा वातावरण के कारकों के बीच अनोन क्रिया कहलाता है। अगला है सीखने के 3 मुख्य नियम किसने पिताजी किए थे? तो सीखने के 3 मुख्य नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, आप पता होगा कि थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला है दो चरों एक्स और वाई के सार्थक संबंध हैं, तो क्या इससे अर्थ होता है? तो बी विकल्प देखिए यहाँ पर एक्स और वाई एक ही दिशा में साथ साथ परिवर्तित होते हैं। अगला एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टीएटी दिया ताकि उनकी किस चीज का मापन किया जा सके? तो टीएटी आप जानते हैं, टीएटी सीएटी ये सब आपके रोजगार के व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है आपके ब्रूनर कहलाते हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला निम्नलिखित अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया है? तो यहाँ पर ए विकल्प कीर्केगार्ड जो है ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। स्पीयरमैन का सिद्धांत क्या मानता है कि बुद्धि में एक सामान्य कारक और कई विशिष्ट कारक कहलाते हैं। स्पीयरमैन ने एक खंड, द्विखंड और त्रिखंड सिद्धांत दिया था, तो कई विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का कारक। अगला है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 45A को इन्होंने बताया है, सही है। अगला है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक
ब्रूनर महोदय हैं। अगला है सी विकल्प यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन, किसने जोर दिया था कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएं? तो ये बी विकल्प हेवर्ड और ओलेंस्की हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही। अगला है, विद्यालय समाज का अलग रूप किसने कहा है? तो ये जॉन डीबी ने कहा है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया था? तो यहाँ पर सी विकल्प आत्म अभिव्यक्ति को नहीं सुझाया था। जानते हैं मास्लो ने 5 जो है आवश्यकता संबंधी सिद्धांत बताए थे, उनको आप हमारे यूट्यूब में जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाया है आप ध्यान से। तो इस प्रकार से आपने ये 125 क्वेश्चनों का पीजीटी का रिवीजन किया। ये आप लोग टीटी में, सुपर टीटी में सभी जगह से क्वेश्चन फंस सकते हैं। इनको रिवीजन करें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।